झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनाव के साथ साथ पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। बिहार में 17वीं विधानसभा जो इस वक्त चल रही है उसमें ये 7वां मौका है कि जब उपचुनाव हो रहे हैं। इसके पहले भी तमाम बार उपचुनाव हुए हैं, कभी किसी के निधन की वजह से तो कभी किसी की विधानसभा की सदस्यता अयोग्य होने की वजह से। और बिहार में इस 17वीं विधानसभा में 5 उप मुख्यमंत्री बदले गए हैं और मुख्यमंत्री एक ही रहा है, इसलिए भी इसकी चर्चा गंभीरता से होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि हर बार बिहार में सरकार तो बदलती रहती है, सरकार के सहयोगी तो बदलते रहते हैं, पर मुख्यमंत्री एक ही रहते हैं। और आने वाले समयों में यानी 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो इस उपचुनाव का किस तरह से उन चुनावों पर असर पड़ेगा, इसे भी समझने की जरूरत है। इस बार 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बिहार की इन 4 सीटों के उपचुनाव का महत्व 25 के विधानसभा के चुनाव से देखा जा रहा है। इसके पहले जब भी बिहार में उपचुनाव हुए हैं 17वीं विधानसभा में, तो वो एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ने आधे आधे पर कब्जा किया हो। चाहे अनंत सिंह अपनी सीट अपनी पत्नी को देने में कामयाब रहे हों, चाहे मुकेश सिंह की मांग कीजिएगा, चाहे मुकेश सैनी अपनी पार्टी को बचाने में नाकामयाब रहे हों, इन सबका असर पड़ेगा। और इस बार इन उपचुनावों को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों सजग है। अब देखना है कि इन चुनावों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 25 के चुनाव में, और देश में जहां यहां अलग अलग जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस उन राज्यों में अपनी सरकार बनाने में असफल रही जहां पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में प्रचार था, कांग्रेस के पक्ष में लोग थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, और चाहे हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव, हर जगहों पर इंडिया ब्लॉक अपने आप को एकजुट करके नहीं चल पाया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी और कांग्रेस अलग लड़ी। यही कमोबेश हाल हर जगहों का रहा है। और अब कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस अपने अंदर सुधार नहीं करेगी तो उसे महाराष्ट्र भी गंवाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र भी नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह की परिस्थितियों के बीच कांग्रेस चुनाव हार गई थी, लोग कह रहे हैं कि दूसरा आदिवासियों से समृद्ध राज्य जो आदिवासियों का राज्य कहा जाता है, झारखंड में कमोबेश वही स्थिति कांग्रेस और इंडिया अलायंस की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ रही है, चाहे वो अपने सहयोगियों के साथ आगे रह के लड़ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार हर मौके पर इस्तीफा देते रहे, लेकिन अगले शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री रहे हों। इसलिए भी माना जा रहा है कि भाजपा हर जगह सिर्फ और सिर्फ जीत की निगाहों पर टिकी हुई है, न कि मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।